88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो हमें पुण्य फल प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है योगिनी एकादशी का व्रत और पूजा करने से। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत कब है, व्रत का पारण हमें कब करना है और योगिनी एकादशी की पूजा हम कैसे करते हैं। यानी कि योगिनी एकादशी व्रत के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। देखिए, इस वर्ष यानी 2024 में 2 जुलाई दिन मंगलवार को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो 2 जुलाई के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान करें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं या आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूजा अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने अलग से चौकी लगा ली है। चौकी पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। अब थोड़े से फूलों का आसन देकर हम यहाँ पर भगवान विष्णु को विराजमान कर देंगे। भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है आप उन्हें विराजमान करें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो फिर आप लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर जरूर विराजमान करें। देखिए, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन किया जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से भगवान विष्णु की फोटो मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। तो यहाँ पर पहले हमने भगवान विष्णु को विराजमान किया, लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया, फिर जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा दिया। देसी घी का हमने दीपक जलाया है और वस्त्र स्वरूप हमने सभी को कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो हमें चंदन से तिलक करना है। एकादशी में पीले रंग का बहुत महत्व होता है, इसलिए पीले चंदन से आप तिलक करें। चंदन ना हो तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हमने तिलक कर दिया है। उसके बाद फिर हम तिल समर्पित करेंगे। एकादशी में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, इसलिए आप तिल का उपयोग करें। उसके बाद फिर हम फूल समर्पित कर देंगे और तुलसी हमें जरूर समर्पित करनी है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़ के रख लीजिएगा। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में कोई भी फल, मेवे या दूध से बनी हुई मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, सिर्फ फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है। फिर हम जल समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ के भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हमें योगिनी एकादशी की कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल लेंगे। ये कभी भी कोई कथा खाली हाथ नहीं सुनते, इसलिए अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल ले लेंगे। अब हम योगिनी एकादशी की कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर देख लेना। यहीं पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल है वो भगवान विष्णु के, लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो जो दीपक हमने जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे। देखिए, मैं घर के मंदिर में ही ये पूजा कर रही हूँ। तो गणेश जी मंदिर में विराजमान है, वहीं पर उनका पूजन कर लिया है। आप अगर मंदिर से दूर चौकी लगाई है तो फिर गणेश जी को चौकी पर जरूर विराजमान कर लें। जब हम आरती करेंगे तो पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है जिससे कथा सुनी थी वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों को हम प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और जो दक्षिणा है ये हम किसी भी गरीब को दान दे देंगे। तो इस तरह से हम सुबह की पूजा पूर्ण करेंगे। शाम को भी हमें इसी चौकी पर दीपक जरूर जलाना है और जो भी आप भोग प्रसाद बनाएंगे उसका भोग लगाना है। इस तरह से हमें शाम को भी आरती करनी है। तो इस तरह से योगिनी एकादशी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। चलिए, अब मैं आपको योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय बता देती हूँ। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 3 जुलाई दिन बुधवार को सुबह 5 बजे से 7 बजे तक किया जाएगा। यानी 2 घंटे का पूरा टाइम मिलेगा आपको व्रत का पारण करने का। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है। तो हो सके तो आप योगिनी एकादशी का व्रत पूजन जरूर करें। लेकिन अगर किसी कारण से आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो इस दिन आप भगवान विष्णु का पूजन और योगिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने, ताकि आपको योगिनी एकादशी के व्रत के समान फल प्राप्त हो सके। योगिनी एकादशी की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।